जहां एक और बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी बसपा का वर्चस्व वापस लाने के लिए दमखम दिखाने में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सियासी चुनौतियां लगता है आसान होने का नाम नहीं ले रही है और वह खत्म नहीं होने के बराबर है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार शासन करने वाली मायावती की पार्टी अब अपने सबसे बुरे दौर से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। हाथी क्यों खामोश है, हाथी क्यों नहीं चल रहा है, हाथी की चिंगाड़ कहाँ खो गई है, अब ये सियासी गलियारों खबरें आम होती हुई नजर आ रही। यदि आपको नहीं पता तो आपको ये बता दें कि वर्तमान में संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बसपा के पास केवल एक ही सदस्य है, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसमें से रामजी गौतम भी शामिल है। 25 नवंबर 2026 को उनके रिटायर होते ही संसद के किसी भी सदन में बसपा का कोई सदस्य नहीं रह जाएगा। सोचिए, यदि सदन में बसपा का कोई भी सांसद नहीं रहेगा तो क्या बसपा के लिए आगे का रास्ता आसान होगा या वह शून्य पर आकर सिमट जाएगी। 1989 के बाद यह पहली बार होगा जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बसपा की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये बसपा ही नहीं बल्कि बसपा को चाहने वाले उनके कार्यकर्ता आम जन के लिए भी एक खतरे की घंटी के समान है। बसपा का गठन 1984 में हुआ, लेकिन उसे पहले बड़ी चुनावी सफलता 1989 में मिली जब पार्टी के 3 सदस्य लोकसभा में पहुंचे थे। तब से लेकर अब तक चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, संसद में उसका प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है। यहाँ तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें जीतने के बावजूद राज्यसभा में बसपा के सदस्य मौजूद थे। खुद मायावती ने 1994 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी थी और तब से पार्टी का कोई न कोई नेता सदन में दलित और पिछड़ों की आवाज उठाता रहा, लेकिन अब यह सिलसिला टूटने की कगार पे है। रामजी गौतम के रिटायरमेंट के बाद ये सिलसिला यानी कि शून्य पर आके सिमट जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी जो संख्या थी वह कम हो गई। वर्तमान में 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में बसपा के पास केवल अब एक विधायक है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। इसमें बसपा के पास ना तो अपने दम पर उम्मीदवार जीतने की ताकत है और ना ही वह किसी का समर्थन करने की स्थिति में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी पार्टी पहले ही बाहर हो चुकी है। अभी सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, इतनी बड़ी पार्टी का ये हाल क्यों। चुनावी हार के साथ साथ अब बसपा के राष्ट्रीय पार्टी होने पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है।